सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका एमबीए के बाद लो पैकेजेस लगता है तो क्या डिफिकल्टी आपको देखने को मिल सकती है आपके कॉर्पोरेट करियर में। ठीक है। अब ये वीडियो किसके लिए है? देखो, ये वीडियो उसके लिए जो फर्स्ट ईयर में है, जो सेकंड ईयर में है और जो एमबीए अभी प्लान कर रहा है उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि देखो, आपको बेहतर पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद कि कौन सा कॉलेज का फॉर्म मुझे भरना चाहिए, कौन सा कॉलेज मुझे टारगेट करना चाहिए, सो दैट मेरा पैकेज एक डिसेंट पैकेज रहे। ठीक है ना, एक डिसेंट पैकेज रहे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा अपने कंपनी में जो मैंने देखा है, सो दैट आपको भी वो चीज़ें पता चले तो बेहतर होगा। ठीक है। देखो, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले, मतलब 4 मंथ हो गए इसको, मिनिमम पैकेज एक्सपेक्टेशंस। अब देखो, इस वीडियो में मैंने एक नंबर दिया था आपको, ठीक है ना, कि ये नंबर आपको, मतलब इस नंबर के आसपास आपका पैकेज लगना चाहिए, सो दैट आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये डिफिकल्टीज कौन सी डिफिकल्टीज थी? ये थी आपकी पर्सनल लेवल पे, जैसे एकोमोडेशन हो गया, ठीक है ना, आपका फूडिंग हो गया, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं अपने पर्सनल वो वाले हो गए। तो इस वीडियो में मैं उस पर्सपेक्टिव पे डिस्कस किया था, ठीक है ना, करियर रिलेटेड नहीं था ये वीडियो। तो अगर कोई वीडियो इस वीडियो पे डायरेक्टली आ गए हो तो पहले एक बार इस वीडियो को देख लो, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि ठीक है, इतना मिनिमम पैकेज मुझे एक्सपेक्ट करना ही चाहिए अपने एमबीए से। ठीक है। अब इस वीडियो में डायरेक्टली चलते हैं और डिटेल्स में बात करते हैं। देखो, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि योर फर्स्ट जॉब इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये मैंने क्यों बोला? तुम्हारा फर्स्ट जॉब इम्पोर्टेंट होता है, ये मैंने क्यों बोला? तो देखो, मैं बता देता हूँ कि मैंने क्यों बोला ये चीज़। देखो, जब भी तुम जॉब स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा पहला सैलरी होता है। मान लो कि तुम्हारा पहला सैलरी हो गया 7 लाख। ठीक है। और एक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि किसी का है 13 लाख। ठीक है। ऐसा अज्यूम करो कि एक का है पैकेज 7 लाख, एक का है पैकेज 13 लाख। तो देखो, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि ठीक है, मैं खराब कॉलेज चूज़ कर लूँगा, मैं नॉर्मल कॉलेज चूज़ कर लूँगा। खराब नहीं बोलेंगे, नॉर्मल बोलते हैं। मैं नॉर्मल कॉलेज चूज़ कर लूँगा जहाँ से मेरा पैकेज लगेगा एमबीए के बाद 5 लाख। ठीक है ना, 5 लाख से 6 लाख या 7 लाख। ठीक है, मैं ऐसा पैकेज ले लूँगा, फिर मैं स्विच कर लूँगा। देखो, ठीक है, तुम स्विच करोगे। ठीक है, तुम स्विच करोगे, बट स्विच जब करोगे ना, तो तुम अगर इस पैकेज पे स्विच करते हो और अगर इस पैकेज पे स्विच करते हो तो कौन सा पैकेज पे स्विच करना बेहतर होगा? मान लो कि मैं 30% का हाइक अज्यूम करता हूँ, तो ऑब्वियसली इस पे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो बेहतर यही होता है कि तुम जितना ज़्यादा पैकेज लो उतना बेहतर है। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, देखो, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। मान लो कि तुम अगर किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है ना, कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी में अगर तुम काम करते हो जो 50,000 कमा रहा है और जो 80,000 कमा रहा है, ठीक है ना, ये दोनों के आईक्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये दोनों के आईक्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। काम ये भी सेम जैसा कर रहा होता है, काम ये भी सेम जैसा कर रहा होता है, बट बस जो पैकेज का डिफरेंस आ जाता है वो इनिशियल लेवल पे बस कॉलेज की वजह से आता है। बस इनिशियल लेवल पे कॉलेज की वजह से आता है ना? तो वही चीज़ है। तुम जब सेम टाइम पे जाओगे, सेम टाइम पे आओगे, हर चीज़ सेम जैसा करोगे तो पैकेज कम क्यों लोगे? है ना? पैकेज कम क्यों लोगे? तो इसीलिए डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बट ये छोटा-सा पॉइंट था कि तुम्हारा फर्स्ट जॉब इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि तुम्हारा जो करियर है, वो करियर वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है? मान लो कि 5 लाख का किसी का लगा और किसी का 10 लाख का लगा, तो तुम्हारा करियर 5 लाख से स्टार्ट होगा और अगर किसी का 10 लाख से लगा तो करियर वहाँ से स्टार्ट होगा। स्विच अगर बात करें, ठीक है, तुम बोलोगे स्विच करोगे तो तुम्हारा इस पैकेज पे स्विच होगा, इसका इस पैकेज पे स्विच होगा। ठीक है? तो करियर बेसिकली फर्स्ट जॉब इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तुम्हारा करियर का स्टार्ट अच्छा होता है। ठीक है? और जब किसी चीज़ का स्टार्ट अच्छा है तो ग्रोथ अच्छी होती है, बेसिकली यही चीज़ था। बट अब तुम बोलोगे कि नहीं, मैं 7 लाख से स्टार्ट करूँगा, मेरी ग्रोथ नहीं है, खराब हो जाएगी, ऐसी है क्या? ऐसा बात कुछ नहीं है। मतलब देखो, कहने का मतलब था कि हम लोग ये चीज़ एक प्लान तरीके से बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि तुम 7 लाख से करियर स्टार्ट करोगे तो ऊपर नहीं निकल पाओगे, बट मैं चीज़ों को बता रहा हूँ कि जिसके पास ऑप्शन है, वो बेहतर कॉलेज चूज़ करो। और जो कॉलेज चूज़ कर चुके चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे, के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली पहला स्लाइड का यही था, मतलब कि फर्स्ट जॉब इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से तुम्हारा करियर स्टार्ट होता है, तो बेहतर होता है। ठीक है? अब देखो, सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन लगाया है। ठीक है? यहाँ पे अगर किसी को देखना हो, ये सही है डेटा, क्योंकि मैंने अपनी सैलरी से देखा, तो मेरा इन हैंड सही बता रहा है इस डेटा में। तो अगर किसी को देखना हो कि नहीं, मेरे कॉलेज का मीडियन पैकेज इतना है, इतना मुझे इन हैंड मिलेगा मंथली, क्या रेंज रहेगा मेरा इन हैंड का, तो तुम यहाँ से देख सकते हो। बेसिकली तुमको पता चल जाएगा। ठीक है ना? लमसम सही है ये डेटा, मैंने कंफर्म किया तो सही है। ठीक है? अब देखो, कैलकुलेशन देख लेते हैं। तुम लोगों का यही डाउट था ना कि स्विच कर लेंगे तो क्या होगा। देखो, अभी मैं बताता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ कैसे पता चला। मैंने जब एचएसबीसी ज्वाइन की,
ठीक है ना, मैंने मई में ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद मेरे को लगता है मेरी टीम से 2 से 3 लोग स्विच कर चुके हैं। ठीक है ना, कोई S&P ग्लोबल में गया है, कोई मॉर्गन स्टैनली में गया है, और एक लोग अभी और जाने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे पता है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करना मेरे बात पे। देखो, मैंने पहले पहले बता दूं मैं कि मैंने कुछ अजम्पशन लिए हैं यहाँ पे। अजम्पशन मैंने क्या लिया है। देखो, जब भी तुम किसी कंपनी में काम करते हो तो उसके बाद जब तुम स्विच करते हो तो मिनिमम तुम 3 साल वहां टिकते हो। क्या ना, मिनिमम तुम 3 साल वहां टिकते हो। क्या मैं 2 साल में नहीं कर सकता? ऑब्वियसली कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। पर जितना मैंने लोगों को से सुना है, जितना मैंने बात किया है, लोग 3 साल रुकते हैं। है ना, तो मैंने ये अजम्पशन लिया है यहाँ पे कि 3 साल तुम रुकोगे। ठीक है ना, 3 साल बाद ही तुम स्विच करोगे। और एक अजम्पशन मैंने और लिया है कि तुम 30% हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो होता क्या है, मैंने जो 2 लोगों को अभी अपनी कंपनी में देखा है स्विच करते हुए, उनका था 50%। ठीक है ना, 50%, 50% एक डिसेंट नंबर है। स्विच स्विच वाले हाइक का 50% डिसेंट नंबर है, बट मैंने यहाँ अजम्पशन के लिए 30 लिया है। ठीक है ना, सेफ साइड रहने के लिए। क्यों लिया 30? सेफ साइड रहने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि 30 के नीचे तुम यार मान लो कि 25% मिल रहा है, तो क्या मैं स्विच करूँ? देखो, देखो लोग नहीं बोलते हैं ऐसा स्विच करने को। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हर जो तुम्हारा कॉर्पोरेट करियर रहता है उसमें तुम्हारा हर स्विच जो है ना, जितनी बार तुम स्विच करते हो उसका एक काउंट मैटर करता है। ठीक है ना, उसका काउंट मैटर करता है। तो तुम सोच समझ के स्विच करते हो, और मान लो कि तुम 25% पे स्विच कर लिए, तुरंत फिर तुम स्विच नहीं कर पाओगे। तुरंत फिर तुम स्विच नहीं कर पाओगे। तो देखो, रिकमेंडेड यही रहता है कि 30% हाइक पे लोग स्विच करते हैं, तो दैट पैकेज बहुत कम पे भी ना स्विच कर लें। तो बेसिकली 30% वो नंबर है। 30% वो नंबर है, तो यही दोनों मैंने एजम्पशन लिया है यहाँ पे। तो देखते हैं कैलकुलेशन, लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी क्या है क्या नहीं। देखो, एक मैंने लिया है 7 लाख से कोई करियर स्टार्ट करा अपना, और एक 13 लाख से करा। 3 साल तुम रुकते हो, 30% का हाइक लेते हो 3 साल के बाद, तो तुम्हारा पैकेज अभी है 9.1 3 साल के बाद। और ये देखो बेनिफिशियल ज़्यादा पैकेज पे क्यों है। एक और बेनिफिट है ज़्यादा पैकेज में कि ये जो 3 साल है, ये जो 3 साल है, तो 3 साल तुमको जब तुम काम कर रहे हो तो तुमको 7-7 लाख हर साल मिल रहा है। यहाँ पे इसको ज़्यादा पैकेज मिल रहा है, इसको 3 साल में 13-13-13 मिल रहा है। तो ज़्यादा पैकेज का तो बेनिफिट है। ठीक है ना, तो कॉलेज हमेशा बेहतर चूज करो सो दैट तुम थोड़ा सा अच्छे रेंज में आओ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम 3 साल वेस्ट किए अपना। यहाँ पे ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं। देखो, 7 लाख यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 13 लाख स्टार्ट हो रहा है। 3 साल बाद तुम अगर 30% हाइक लेते हो तो यहाँ पे आ गया 9.1। यहाँ पे अगर तुम 3 साल 30% हाइक लेते हो तो 16.9 आ गया। ठीक है, फिर से अगर सेम चीज़ मैं रिपीट करता हूँ, 3 साल यहाँ पे काम करते हो, फिर 30% अगर हाइक लेते हो 7 लाख के पैकेज पे, तो आता है यहाँ पे लमसम 12। ठीक है ना, लमसम 12। यहाँ पे अगर सेम चीज़ होती है, 3 साल का फिर से तुम वेट करते हो, मतलब काम करते हो, 30% का हाइक लेते हो, तुम्हारा पैकेज यहाँ लमसम 22 बन जाता है। तो देख रहे हो कितना अंतर है, देख रहे हो कितना अंतर है। तो काफ़ी अंतर हो जाता है यार, काफ़ी अंतर हो जाता है। अब तुम लोग बोलोगे, क्या मैं यहाँ पे 50% की हाइक नहीं ले सकता? क्या यहाँ पे मैं 50% की हाइक नहीं ले सकता? अगर मैं 50-50 2 बार लेता हूँ तब तो मैं आगे निकल जाऊँगा। देखो, तुम ले सकते हो, ऑब्वियसली मैं ये चीज़ डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ले सकते हो। बट फिर ये भी तो सोचो ना कि ये क्यों नहीं ले सकता 50% का हाइक? ये भी तो ले सकता है 50% का हाइक। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ले सकते हो सकता है यहाँ पे 30 हो, यहाँ पे 50 हो, यहाँ पे 30 हो, यहाँ पे इसका 50 हो या 40 हो, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। देखो, ये सब सारी चीज़ें ना मैंने एक अजम्पशन लिया है, सो दैट मैं तुम लोगों को समझा पाऊँ, और कहीं न कहीं ये नंबर सही है ना, कहीं न कहीं ये नंबर सही है। और तुम लोग अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछोगे कि नहीं मैं 50 नहीं ले सकता, मैं 40 नहीं ले सकता, ऑब्वियसली ले सकते हो। ऑब्वियसली ले सकते हो, ठीक है? वो ऑब्वियसली ले सकते हो, बट वो चीज़ डिपेंड करेगा तुम्हारे कैपेबिलिटी पे। उस टाइम तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम्हारा उस टाइम थोड़ा-सा लक कैसा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और मार्केट का क्या सिचुएशन है ना, मार्केट का क्या सिचुएशन। हमारी सीवी शॉर्टलिस्ट हो रही है, वहाँ पे नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक नॉर्मल केस में अगर असम्पशन लें, तो ये असम्पशन सही बैठता है। ठीक है, ये असम्पशन सही बैठता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था, पैकेज यार ज़्यादा लो, बेहतर होता है वो। ठीक है ना, अगर तुम सेम टाइम जाओगे, सेम टाइम आओगे, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम कर लोगे, तो पैकेज इतना कम क्यों लोगे? पैकेज का काफ़ी डिफरेंस आने लगता है, तो शहर में डिफ़िकल्टी हो जाती है। ठीक है, हमेशा पैकेज एम करो कि मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ। और किसी कोई अगर एडमिशन लेना चाह रहा है बीएमबीए में, मतलब नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेगा, तो एक बार ये वाली वीडियो देख लेना, मिनिमम पैकेज एक्सपेक्ट। हमारा कॉलेज का जो भी मीडियन पैकेज है, कॉलेज का जो भी मीडियन पैकेज है, वो इस नंबर के आसपास होना चाहिए। ठीक है ना, इस नंबर के आसपास होना चाहिए। तो ठीक है, मैंने ये चीज़ बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फर्स्ट जॉब, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट जॉब ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है एक लॉन्ग टर्म में। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं देखो एक सेकंड चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, एक गलती तुम लोग और करते हो,
और ये चीज़ मुझे अभी पता चल रही थी जब मैं सोच रहा था। तो देखो, इफ़ यू गेट लो पैकेजेस आफ्टर पीजी, कि मतलब तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है ना? अपने केस में एमबीए है ये चीज़, अपने केस में ये है। ठीक। देखो होता क्या है कि मैं एक कहानी जैसा बता देता हूँ। देखो 3 तरह के लोग एमबीए करते हैं, 3 तरह के लोग एमबीए करते हैं। एक, इसकी यूजी के बाद जॉब नहीं लगी, है ना? इसकी यूजी के बाद जॉब नहीं लगी, वो एमबीए करने आ गया। दूसरा केस, जो गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह का प्रिपरेशन कर रहा था, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना? वो भी एमबीए करने आ गया, है ना? एक थर्ड केस लेते हैं। एक मान लो इंजीनियर है ना? एक इंजीनियर है, इसका पैकेज बहुत कम था, मान लो कि 3 का पैकेज है, 4 का पैकेज है। तो इसको ये सोचा कि चलो पैकेज में जंप लाते हैं, कैसे लाएँगे? तो चलो ये एमबीए कर लिया, है ना? ये भी एमबीए करने आ गए। देखते होगे तुम लोग, काफ़ी तुम अपने बैच में देखोगे, काफ़ी लोग इंजीनियर एमबीए करने आते हैं और रीज़न यही रहता है कि पैकेज उनका कम था, प्लेसमेंट अच्छा नहीं लगा तो एमबीए करने आ जाते हैं, सो दैट उनको करियर में स्विच भी मिल जाए और पैकेज में हाइक भी आ जाए, और या तो अपना करियर ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, किसी को कोडिंग वगैरह नहीं करना होता तो एमबीए में आके मैनेज। तो ये सारा ऑप्शन रहता है। 3 लोग एमबीए करते हैं यूजी के, जिसको यूजी के बाद जॉब नहीं मिलता या गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, नहीं क्लियर होता तो एमबीए कर लेते हैं, और इंजीनियर वगैरह, है ना? इस टाइप के लोग। देखो होता क्या है ना, मैं बताता हूँ। देखो, मैं अपना केस अगर लूँ, तो यूजी के बाद अगर मुझे जॉब नहीं मिलती है, तो यहाँ मैं एमबीए करने आता हूँ, ठीक है ना? एमबीए मेरा पीजी है और ये मेरा लास्ट ऑप्शन था कि ठीक है, मैं यहाँ से जॉब ले लूँगा। समझना इस चीज़ को, यूजी के बाद मुझे जॉब नहीं मिली और मिल रही थी, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब 2.5 का पैकेज था, ऐसा कुछ था, तो घर वाले बोल रहे थे कि क्या ही करोगे? वही चीज़ है, ठीक है ना? तो मैं मानता हूँ ये नहीं मिलती है, ठीक है? तो मैंने पीजी किया, एमबीए किया सो दैट मुझे जॉब मिल जाए, ठीक है? सो दैट मुझे जॉब मिल जाए। तो अब एक केस बात कर लेते हैं इंजीनियर का, ठीक है ना? इंजीनियर का, इसका पैकेज लगा था मान लो कि 3-4 लाख का, इन्फोसिस या टीसीएस में किसी में, ठीक है? अब ये सोच रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग डोमेन में मज़ा नहीं आ रहा, मुझे पैकेज में एक हाइक चाहिए, मुझे पैकेज में एक जंप चाहिए, तो ये कर लेता है एमबीए। कि ये कर लेता है एमबीए और मान लो कि ये एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता है तो इसका लग जाता है 15 लाख का पैकेज, ठीक है ना? इसका लग जाता है 15 लाख का पैकेज। तो देखो एमबीए हम लोग, मेरा कहने का ये मतलब था कि एमबीए आजकल एज़ अ टूल यूज़ हो रहा है पैकेज बढ़ाने के लिए, ठीक है ना? एमबीए आजकल एज़ अ टूल टूल यूज़ हो रहा है पैकेज बढ़ाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि देखो अगर तुम एमबीए करके, काफ़ी लोग जो एमबीए करते हैं वो नॉर्मल कॉलेज से एमबीए कर लेते हैं, ठीक है? नॉर्मल कॉलेज से एमबीए कर लेते हैं। नॉर्मल कॉलेज से एमबीए कर लेते हैं तो उनको 5 लाख, 6 लाख ऐसी जॉब मिल जाती है। देखो एमबीए एज़ अ टूल आज मार्केट में यूज़ हो रहा है अपना पैकेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना? और ये कहीं न कहीं लास्ट ऑप्शन बचता है। जैसे मेरे लिए भी एमबीए लास्ट ऑप्शन था। अगर एमबीए के बाद अच्छी जॉब नहीं लगती तो मेरे पास कुछ, मतलब फिलहाल कुछ करने को नहीं रहता। ठीक है, यूजी में जॉब नहीं लगी, एमबीए में मुझे जॉब चाहिए था अच्छा। तुम एमबीए करके ही अगर 5-6 लाख, और मैंने इंजीनियर वाला भी चीज़ बताया, उनका पैकेज सही नहीं था, 3-4 का पैकेज था, तो वो आ गए एमबीए करके, पैकेज में एक हाइक आ गया, जंप आ गया बड़ा। अब देखो तुम अगर एमबीए करके ही 5-6 लाख रुपए कमाओगे, अगर तुम एमबीए करके ही 5-6 लाख रुपए कमाओगे जो कि पीजी डिग्री है ना? पीजी के बाद कुछ नहीं होता यार, मतलब फिर पीएचडी वगैरह होता है बट वो लोग, बहुत ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। बेसिकली यूजी होता है, उसके बाद पीजी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर तुम पीजी के बाद अगर 5-6 लाख रुपए कमाते हो, तो तुमको इसके बाद तुम्हारे लिए कोई स्कोप नहीं बचता है कि तुम कोई एक्स्ट्रा डिग्री करोगे और फिर से अपना पैकेज जंप करवा लो। जैसा कि ये इंजीनियरिंग वाले लोग करते हैं, ठीक है? कि पैकेज इनका कम था, एक एमबीए किए, उसके बाद क्योंकि इंजीनियरिंग इनकी यूजी डिग्री थी, ठीक है ना? ये पीजी किए हैं पैकेज बढ़ाने के लिए, और अगर तुम पीजी ही करते हो और पीजी के बाद इतना कम पैकेज पाते हो, तो मुझे ये चीज़ का सेंस नहीं बनाता। मुझे ये चीज़ का सेंस नहीं बनाता। क्योंकि देखो यार, तुम अच्छा खासा फीस भी लगा रहे हो, अच्छा खासा फीस लगा रहे हो, 2 साल का टाइम देते हो, ठीक है? प्लस तुम्हारी ये पीजी वाली डिग्री है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री है। अगर ये तीनों चीज़ होने के बाद पीजी डिग्री की वैल्यू होती है यार। अगर पीजी डिग्री के बाद तुम 5-6 लाख रुपए का पैकेज कमा रहे हो, 7 लाख का कमा रहे हो, तो ये वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचा? तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचा? अब तुम अपना पैकेज कैसे ठीक है ना? अब तुम अपना पैकेज कैसे बढ़ाओगे? ठीक है, तो वो चीज़ है, मुझे ये चीज़ सेंस नहीं बनाता है। और इसी वजह से मैंने भी ऐसे-वैसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। उस टाइम तो इतनी क्लैरिटी नहीं थी, बट ये चीज़ मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ हुई कि अगर तुम एमबीए के बाद कम पैकेज पाते हो, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, तो यार बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है। आने आने वाली है, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी आ जाएगी धीरे-धीरे। क्यों? क्योंकि अब तुम कैसे बढ़ाओगे इस पैकेज को, है ना? फिर तुम बोलोगे कि मैं स्विच करूँगा, ठीक है तुम स्विच करोगे तो यार फिर यही वाली कहानी स्टार्ट होगी ना, फिर यही वाली कहानी स्टार्ट होगी।
ठीक है, अब तुम बोलोगे नहीं मैं तो 50% पे करूँगा, भाई देखो ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना? मार्केट में बस तुम ही एक टैलेंटेड नहीं हो, बहुत लोग टैलेंटेड हैं, ठीक है ना? तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 2 साल में मारूँगा 50% भाई तुम ही एक टैलेंटेड नहीं हो मार्केट में, थोड़ा रियलिस्टिक रहा करो, इतना 30 मार्क का नहीं हो तुम। तो वो चीज़ है, थोड़ा-सा चीज़ों को मीडियन तरीके से सोचना पड़ता है। किसी भी कॉलेज का हम हाईएस्ट पैकेज देख के एडमिशन नहीं लेते, मीडियन देख के चलते हैं। थोड़ा-सा हम लोगों को नॉर्मल नंबर्स लेना पड़ता है। तो वही चीज़ है, अगर तुम एमबीए के बाद अगर लो पैकेज पाते हो, तो ये एक और डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है कि तुम्हारा करियर स्लो हो जाता है ना? स्लो हो जाता है। अब 6 लाख से अगर तुम करियर स्टार्ट करोगे एमबीए के बाद, तो तुम्हारे पास कोई ऐसा स्कोप भी नहीं है कि तुम तुरंत इसको बढ़ा दो, ठीक है ना? अगर मान लो कि यूजी में तुम्हारा पैकेज लगता है 6 लाख, ठीक है, तुम एमबीए कर लोगे। मान लो कि एमबीए अच्छे कॉलेज से करते हो, तुम पैकेज अपना 17 से 18 लाख कर दोगे आराम से, है ना? आराम से कर लोगे। बट एमबीए के बाद ही अगर तुम 6 लाख रुपए कमाते हो, तो यार दिक्कत है फिर। कैसे इसको बढ़ाओगे? तो मुझे ये प्रॉब्लम लगता है, मुझे ये प्रॉब्लम लगता है और ये प्रॉब्लम मुझे भी आने वाली है थोड़ी-सी। क्यों? क्योंकि कंपेयर टू आईएम कैंडिडेट जिनका करियर ऑब्वियसली 18-20 लाख से स्टार्ट होगा, तो इनके कंपैरिज़न में मुझे भी प्रॉब्लम आएगी। बट ठीक है, देखा जाएगा। इतना मैं सोच के नहीं चलता। बट हाँ, ये चीज़ें थी, तो मैंने बता दी। तो दैट तुम लोगों को भी क्लैरिटी रहना चाहिए कि कम पैकेज से स्टार्ट करोगे तो करियर थोड़ा-सा स्लो हो जाता है और डिसेंट पैकेज से स्टार्ट करोगे तो करियर थोड़ा-सा अच्छा रहता है। करियर थोड़ा-सा अच्छा रहता है। और ये भी चीज़ मैंने बता दिया, अगर कोई एमबीए अभी प्लान कर रहा है, कोशिश करो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का, क्योंकि तुम्हारा एमबीए तब मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये लास्ट डिग्री, ये मोस्ट ऑफ द लोग लास्ट डिग्री हर लोग नहीं करते हैं। कोई पीएचडी करता है तो वो एक अलग चीज़ है, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए ये लास्ट डिग्री होती है। तो इसको बेहतर कॉलेज से करो। टायर 2 से नीचे मत जाओ। मैंने यार टायर 2 से ही एमबीए किया, इससे नीचे मत जाओ, क्योंकि देखो टायर 2 एक ऐसा कॉलेज होता है जहाँ पे तुमको फाइनेंस, अगर तुम टायर 2 से करते हो तो तुमको वहाँ सेल्स नहीं मिलती जॉब, और मिलती भी है तो बहुत कम नंबर्स में मिलती है सेल्स जॉब। या बट अगर तुम टायर 3 जाते हो, तो यार सेल्स वगैरह वाली जॉब मिल जाती है, टारगेट वगैरह देते हैं, प्रेशर बहुत रहेगा, ठीक है ना? अभी तुम देख रहे हो कि मार्केट कंडीशन कैसा हो चुका है, कि ईवाई के इंसिडेंट के बाद, ठीक है, काफ़ी लोग मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर अपना एक्सपोज़ करते हैं अपने कंपनी को कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तुम लोग अगर यूट्यूब वगैरह पे देखते होगे, आता होगा। तो सेल्स वगैरह में यार बहुत टॉक्सिक हो जाती हैं चीज़ें, है ना? अब्यूसिव लैंग्वेज अगर यूज़ करेगा कोई तुम्हारे साथ, तो तुम कैसे काम करोगे? मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि यार 5-6 लाख दे रहा है और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, क्या ही वर्क कल्चर रहेगा उस ऑफ़िस का? तो वही चीज़ है। टायर 3 वगैरह में एडमिशन मत लो, मैं तो यही बोलूँगा। टायर 2 के नीचे मत जाओ, क्योंकि मैंने यहीं से किया और ये बेयर मिनिमम, मतलब इसके नीचे गए तो फिर दिक्कत है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने डिस्कस किया। देखो एक स्लाइड मैंने और बनाया है, नाउ व्हाट इफ आई गॉट लेस। देखो अब काफ़ी लोग बोल रहे हो कि मैंने तो एडमिशन ले लिया, और मुझे पता है इंस्टाग्राम में काफ़ी लोग एडेड हैं जो नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, और नॉर्मल कॉलेज में वही पैकेज लगती है 6-7 लाख। मे बी सेल्स भी मिल जाए, ठीक है ना? मे बी सेल्स भी मिल जाए। तो अब क्या करें? ठीक है ना? अब क्या करें? देखो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं था कि किसी को डिमोटिवेट कर देना, ठीक है? ऑब्वियसली अब जो रियलिटी है वो तो बतानी पड़ेगी। बट अब क्या करें? ठीक है ना? अब क्या करें? देखो कुछ तरीका है, ये मैं भी करूँगा। फोकस ऑन सर्टिफिकेशंस। अगर तुम फाइनेंस से हो तो, अगर तुम मार्केटिंग से हो तो यार तुम्हारा सर्टिफिकेशन वगैरह थोड़ा अलग होगा, उस चीज़ को देख लेना। देखो अगर फाइनेंस से हो तो मैं जो चीज़ें करूँगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है? फोकस ऑन सर्टिफिकेशंस लाइक सीएफए, एफआरएम। अब देखो ये चीज़ मैं परस्यू करूँगा, ठीक है? ये चीज़ मैं परस्यू करूँगा, सीएफए मैं स्टार्ट करूँगा प्रिपरेशन, ठीक है? नेक्स्ट ईयर से, तब जनवरी से मैं स्टार्ट करूँगा प्रिपरेशन सीएफए का, क्योंकि यार करियर में ग्रोथ चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं सीएफए करूँगा। और लर्निंग फ्रॉम योर जॉब, फर्स्ट जॉब इज़ इम्पोर्टेंट। देखो होता क्या है कि अगर तुम मान लो कि स्विच करते हो, ठीक है ना? मान लो कि तुम सेकंड जॉब लेते हो और स्विच करते हो, ठीक है? तो स्विच करते टाइम तुमसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, ये प्रीवियस जॉब में तुमने क्या किया? वो सब चीज़ तुमको बताना पड़ता है। बट वही है कि ये सब चीज़ तुमको बतानी पड़ेगी कि तुम क्या काम किए हो, क्या सीखे हो अपने प्रीवियस कंपनी में, क्या तुम वैल्यू एडिशन कर सकते हो हमारे फर्म में आके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये तुमको इम्पोर्टेंट रहता है थोड़ा-सा स्विच के टाइम, ठीक है ना? और थर्ड चीज़ मैं बोलूँगा, देखो फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फोकस ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट? देखो मैं हर वीडियो में जब ज़रूरत रहती है तो ये चीज़ बोलता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारा जो ये पैकेज है, तुम्हारा ये पैकेज है, हैंड जो तुम बोलते हो, ये जो तुम्हारी सीट है, हर चीज़ कहीं न कहीं ठीक है ना? हर चीज़ कहीं न कहीं पैसा है। तो पैसा, हर चीज़ तुम्हारा जो पैसा है, ठीक है? तो अगर तुम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रॉपर सेविंग करते हो, ठीक है क्या, जो इन हैंड सैलरी है, इस सैलरी में भी आराम से 70 के वाले को बीट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं।
कोई बड़ी चैलेंज नहीं है ये, ठीक है। तुम प्रॉपर अगर पर्सनल फाइनेंस जानते हो तो 50K सैलरी से 70K को बीट कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको ये चीज़ें शायद करनी पड़ सकती है, हमारा पैकेज कम है। और मेट्रो सिटीज़ में यार कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगा है। मैंने ये जो वीडियो बनाया था, क्या है ये चीज़, मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस, लोन्स वगैरह अगर तुम लोगे तो तुम्हारा ईएमआईज़ कटेगा, ठीक है ना। लोन्स वगैरह लोगे तो ईएमआईज़ कटेगा, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो बेसिकली तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा स्टार्ट में, ठीक है ना, स्टार्ट में, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मेहनत कम किए हो तो ही तुम्हारा पैकेज इनिशियल कम है। तो अब उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी ईजी है। तो ये 2-3 स्टेप्स मैं भी लूँगा। इसकी अभी नीड नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि 3 साल के पहले यार स्विच करना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। तो मेरा तो यार अभी तब 1 साल भी नहीं हुआ है, ठीक। मई में मैंने ज्वाइन की थी इसी साल, तो अभी तो बहुत कम टाइम। तो ये चीज़ का तो अभी कोई प्लान नहीं है। बट मैं सीएफए प्लान करने वाला हूँ, ठीक है ना, मैं सीएफए दूंगा। और ये तो मैं करते ही रहता हूँ, उन लोगों को भी ये चीज़ करना चाहिए। तो यही एक प्लान था। और इसी से तुम आगे बढ़ सकते हो, मतलब अभी तो बेसिकली यही है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही था कि तुम लोग को ये चीज़ अवेयर रहो, तुम लोग इस चीज़ से कि ठीक है, मेरा अगर कम पैकेज लगता है क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है मेरे कॉर्पोरेट करियर में। तो अब मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ, ठीक है।